जगत अवलोकन न्यूज। दादा गौतम विधायक हैं वो। मैं उनके विधायक होने के नाते यहाँ पे नहीं बैठा हूँ और ना मैं किसी जातीय बिरादरी के पक्ष या विपक्ष के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। मैं सबसे पहले तो एक अपील अपने पूरे हरियाणा के लोगों को, खासकर नौजवान साथियों को अपील करना चाहता हूँ कि ये जो पूरे हरियाणा में मुश्किल से 100 कह लो 200 कह लो, ये जो सोशल मीडिया पे जो बांड है ये हरियाणा के भाईचारे में कुछ न कुछ कांड करवाना चाहते हैं। सोशल मीडिया के बांड भाईचारे में करवाना चाहते हैं कुछ कांड। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, और इसमें किसी एक जाति की नहीं, हर जाति में है ऐसे। जो ये इशू दादा गौतम का हुआ, उस वीडियो को मैंने 3 बार देखा है और लोगों से भी दिखवाया है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कोई भी काम करा बिना तथ्य के मैं कोई बात करता नहीं हूं। और अगर पूरी जिंदगी में 1 दर्जन केस भुगते हैं मैंने और अभी भी भुगत रहा हूं, तो उनमें 100 आदमी शामिल है, तो शायद ही एकमात्र मैं ऐसा आदमी हूंगा कि जिसमें लगभग सभी जातियों के साथी मेरे साथ हुए केस में शामिल थे, और सभी धर्मों के भी। ऐसा आपको बहुत कम मिलेगा हरियाणा के अंदर आदमी। और मेरी जाति के केस नहीं थे। मेरी जाति का केस आप एक परावर्ग का केस को हो, कहने की बात। सोशल मीडिया को देख के ऐसा लग रहा है, मैं पहले सोचता था कि ये सच्चाई है, अभी भी सच्चाई है कि इस देश की, इस प्रदेश की राजनीति के 90% नेता जातिवादी हैं। बिल्कुल जात के नाम पर राजनीति करते हैं, और ये कड़वी सच्चाई है एक समाज की। लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जिस तरह से कि 80% लोग जो हैं, जनता है, वह भी जातिवादी है। माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा है नहीं। अब इशू हुआ कि दादा गौतम ने जाटों को गाली दी। ये कहा गया कि जाटों को गाली दी दादा गौतम ने। मैंने वो वीडियो देखी। उस वीडियो में कहीं पे भी दादा गौतम ने जाटों को या किसी भी जाति को गालियां नहीं दी हैं। और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि जिस दिन का वो जो भाषण है उसको पूरा सुने। अगर बात जाति पर आती है तो उसको अगर आप पूरा सुनोगे तो उसमें तो दादा गौतम ने जाटों की बढ़ाई कर रखी है, सुनना उसमें। लेकिन उन्होंने किसान कह कर रखी, जिस तरह से किसान कह के बहुत से लोग कह देते हैं कि भाई हम किसान हैं, तो किसान तो सब है। एक वीडियो की कटिंग करके जो एक भाषा है, जो बात कही गई, जो भाषा थी वो हमारी देसी भाषा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सार्वजनिक रूप से उनको नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने उसके लिए खेद व्यक्त करा कि भाई मुझे इस तरह के वर्ड यूज नहीं करने थे, मैं अपने शब्दों की जो है माफी मांगता हूं। फिर सोशल मीडिया पे कुछ लोग आ गए, दादा गौतम को गालियां दे रहे हैं, उसको उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। फिर कि भाई वो उनको ये दिखाना कि हम तो सबसे बड़े जाट नेता तो हम ही जाटों के तेशी हैं, जिनका कोई किसी भी तरह का कोई सिस्टम ना हो, उनकी बात कर रहा हूं मैं। फिर एक पंचायत होती है, फिर एक ब्राह्मणों की पंचायत होती है, वहां पे फिर एक कोई सरपंच है, वो सीधा विश्वामित्र का रूप ले लेता है, वो सीधा फिर आगे जाटों को राक्षस बता के वो उनको श्राप देता है। पता नहीं कौन सी हिमालयी कंदराओं में तब कराया है, मुझे नहीं पता। ये जो चीजें हो रही हैं, एपिसोड बता रहा हूं मैं कैसे हो रहा है। और फिर उसके ऊपर पूरा का पूरा इस तरह माहौल बनाया जाता है। 20-30 और आ जाते हैं। हरियाणा में 2 से 3 करोड़ लोग हैं, 2 करोड़ तो वोट हैं, और ये 200 लोग हैं जो कि पूरा का पूरा माहौल एक खराब कर रहे हैं। अब मेरे को एक बात ये समझ में नहीं आई कि चलो जो वे लोग थे वो तो कह रहे थे। उसके बाद दादा गौतम ने पीसी करी, उन्होंने कहा कि भाई मैंने किसी जाति के लिए भी नहीं करी, मेरा राजनीतिक बात थी। तो ये राजनीतिक बात को सामाजिक और जातिगत क्यों बनाया जा रहा है, ये मैं कह रहा हूं। पीसी करी, उन्होंने कह दिया मैंने नहीं की इस तरह की बात, और जिन बातों का बुरा लगा है मैं वे बात अपनी पर खेद प्रकट करूं हूं, नहीं कहनी चाहिए थी। अब ये लड़ाई है कि राजनीति, आपको ध्यान होगा जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे भूपेंद्र हुड्डा साहब,
तो अडर रोहतक के भी जो उस टाइम पे मतलब नुका तक चौधरी है हमारे पार्टी भी सरकार भी सारी चीज आते हैं तो पंजाबी है। भूपेंद्र हुड्डा पंजाबी बताया करते आप लोगों को तो पता है। रोहतक के हो आप सारे, तो उससे तो पंजाबी तो नहीं हुआ। फिर दादा गौतम ने उसमें यह कही कि जिनका राज चला गया, जिनका राज चला गया भाई उनके जलन हो रही है, या जो उन्होंने भाषा भी यूज करी थी। तो राज तो भाई थोड़े दिन पहले आपने बयान सुना होगा, हमारे आला भी पंडित जी कहता भाई बामणा ने 6 महीने राज करा, 4.5 साल और चाहिए हैं। राज तो भगवत दयाल शर्मा पहला मुख्यमंत्री था, तो ये तो जलन फिर बामणा का भी है। वो राव इंद्रजीत जी रुके मारा है मैं मुख्यमंत्री बनूं, वो आप लोग सुनते होंगे क्योंकि यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं, बनिए भी रहे हैं, उनके भी जलन है। फिर इसका मतलब राज जान की तो पंजाबी भी रहे हैं, अभी 10 साल मुख्यमंत्री खट्टर साहब रहे हैं, उनको भी जलन है। अगर राज जाने की जलन की बात पे आधार पे कोई ये माहौल बनाता है कि ये तो इस जाति के लिए कह दिया, हरियाणा के लोगों को मतलब एक राजनीतिक बात को एक सामाजिक आधार बना के, एक जातिगत आधार बना के, और मैं तो यह बात दादा तभी कहूं अगर उसकी आदत है, और उसकी आदत की वजह से दादा की भाषा और उसकी बोल की वजह से उसने, हालांकि मैं तो बहुत छोटा हूं, लेकिन वो जमाना नहीं है ये इतनी मतलब जिस तरह वो बोल रहे हैं, जिस तरह भाषा में वे कहे हैं, वो जमाना है, उसने बहुत बड़ा नुकसान हो रहे हैं, ऑलरेडी हो रहे हैं। उसके बावजूद कहने के बाद फिर जो चूल्हे के चौधरी हैं, चूल्हे के पंचायती हैं, हम पंचायत करके हम न्यू करेंगे, हम ये करेंगे। फिर दूसरी तरफ से ये मैं ये लिख रहा हूं, ये सारी चीज जो जो अलग अलग लोग आना बोल ली है, वो 10 की तरफ इकट्ठे बामण इकट्ठे हो जाओगे नुका। फिर ये खापाड़े जो ईबकल की मारा है, ये रामपाल महाराज ने बोला सम्मानित करे चबूतरे पे, वो तो जेल में बैठा है। बात तो सही है भाई, गलत तो कौन है, लेकिन बात यह भी तो सही है कि वे पंडित जी वो उन्हीं का मंत्री बामणा का, अपने आप को जो बताने वाला वो परशुराम जयंती बुलावा है, रामपाल महाराज के चेला ने बुला गए। मैं समाज के लोगों के दोगलेपन की बात कर रहा हूं, मैं यहां एक समाज या दूसरे समाज की बात नहीं कर रहा हूं। वही लोग तय कर रहे हैं कि जो चूल्हे के पंचायती का मतलब है कि जिनकी अपने घर में अपनी बहू तय की इजाजत के बिना घर तक बाहर लगड़न की भी वह नहीं है हिम्मत, उनकी वो कर रहे। फिर उन्हें कोई कहते हैं मैं बोला यो बोला बामणा की खाप है, बोला वो कौन सा बामणा की खाप का संगठन है, एक के अच्छे हैं, और कौन से जाटा की ऐसी खाप पर संगठन है जिसमें नु कह देंगे एक है 6 है, इनके भी 6 संगठन है, 6 एक के खाप के 6 प्रधान ना हो तो बताओ। और जो लोग ये सोशल मीडिया पे, इनको किन्होंने अथॉरिटी दे रखी है कि ये अपनी भाई किसी ने बामणा ने इकट्ठे हो गए, मतलब हरियाणा में 50-60 लाख तो जाट रहे हैं, 20-30 लाख बामण भी रहे हैं, तो वे कौन से हैं कि जिन्होंने इनको अथॉरिटी दे दी कि ये बोल लेंगे बामणा की औरत है, ये बोल लेंगे जाटा की औरत है? किसने अथॉरिटी दे रखी इन लोगों को? हरियाणा का जो एक भाईचारा है, मैं ये कहना चाहता हूं, ये जाट बामण भाईचारे की बात हो चाहे छत्तीस बिरादरी की भाईचारे की बात हो, जब 2016 में भी जब झगड़ा हुआ था तो मैं एकमात्र आदमी था उस टाइम पे भी जब जिसने मेरी जाति हिंदुस्तानी नाम करके पूरे हरियाणा में यात्रा निकाली थी। और आज तक जो जिंदगी में काम करे हमने कभी, क्योंकि मेरे साथ हर तरह की बिरादरी के लोग रहते हैं, और मैं अड़े MDU में रहा हूं, कभी कोई ये नहीं कह सकता किसी जाति के आधार पर किसी जाति के उस पर काम करा। मैं नहीं कदे किसी सुनी कौन सी जाति है के नहीं है। तो जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिन लोगों को, फिर कुछ मेरे पत्रकार भाई भी हमें देखूं, मैंने देखा कुछ जाकर बताइयो जी, बोला दादा गौतम ने बोला जाटों के बारे गाली दी है, बोला तो यार आप किसी ऐसे किसी भी आदमी के जाकर मुंह पलाओगे, कोई नुकेगा जाटा तो गाली दी है, तो किसी जाट का लाओगे तो उल्टा बोल लगा। फिर वे जाके करे हैं, अब देखो जी जाट नुका बोला, फिर बतावे हैं कि ब्राह्मणों का एक आ रही थी वीडियो, बोला ब्राह्मणों का तो बोला DNA बोले तो वो रखी था ये है, बोला
ये तो विदेशी है यूरेशिया के मतलब पुतिन पंडित को ना कहते पुतिन ना पंडित मान रहे हो। अब ये तो और यूरेशिया के हैं, कौन सा देश है यूरेशिया। अब ये पंडित तो वहां से है भाई 5-4 हजार साल का, तो हिंदू धर्म का भी एक वो तो होगा मेरे ख्याल में है